Please welcome, sir. थैंक यू। साथियों नमस्कार। जो क्वेश्चन है ना कब तक चलेगा उसी में थोड़ा सा बात रखूंगा सर। जी सर, जी सर। कई बार ये चीजें हमारी टीम से पूछा जाता है। तो साथियों किसी भी प्रोजेक्ट को आप मैं हमेशा कहता हूँ इसके रोड मैप को हमेशा स्टडी करिए ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आए। हाँ ठीक है, टॉप में आ गया हूँ। पहले तो देखिए मैं गया मलेशिया, है ना, फिर थाईलैंड। मलेशिया में हमें मिले थे मिस्टर ली सर मिले थे, जो हमारे कोर टीम की मीटिंग को वो लिए थे। तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि सर ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? तो प्रोजेक्ट कब तक चलेगा उससे पहले उन्होंने क्या बताया कि इस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेश लाने में फुल फ्लेश में लाने मतलब 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यस, उस फुल फ्लेश में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाने में हमको 10 साल का समय लगेगा बोले। चैट में लिखेंगे आप लोग, 10 साल का समय लगेगा। और हमारा जो ये पूरा फेस ना 3 फेस में लॉन्च होगा। फेस 1.0, फेस 2.0, फेस 3.0। और आप सभी लोग को पता है कि अभी तक हम फेस 1.0 को ही खत्म किए हैं, जिसमें 1.5 साल का समय लगा है। और इसमें क्या था, पूरा सिस्टम का बनना था और नॉन स्टेबल कॉइन ए का आना, सॉरी एलजीएनएस का आना था। और सिर्फ एक चीज में 1.5 साल, जबकि आप जानते हैं फेज 2 में कितनी सारी चीजें आने वाली है। 6-7 चीजें, क्रॉस चेन पेमेंट है, स्टेबल कॉइन ए है, ठीक है, अनुबी कॉइन है, फिर लोन फैसिलिटी है, बैंक कार्ड है, बहुत सारी चीजें। फेज 3 में मेटावर्स और पैनल आने वाले हैं। तो ये पूरे फेज तीनों को और सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आने में ही 10 साल का समय लगने वाला है। तो जो भी ये सवाल कर रहे हैं ना कब तक चलेगा, और दूसरी बात, एक लाइन लिख लो, जब तक बिटकॉइन रहेगा, जब तक एथेरियम रहेगा, जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया में रहेगा, तब तक ओरिजिन रहेगा। एकदम सिंपल सा। और ये मैं बात हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके इसके कॉन्टेक्ट एड्रेस को पढ़ सकते हैं, आप इसके व्हाइट पेपर को स्टडी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके क्वेश्चन को सैल्यूट करता हूँ या सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, भाई आप स्टडी क्यों नहीं करते हो? और अगर आपके कोई सीनियर है तो उनसे जानकारी क्यों नहीं लेते हो? अगर योग्य सीनियर नहीं तो सीनियर को पकड़ो। और आपके अंदर जिद होना चाहिए कि मुझे सर जानना है। रोज रोज याद रखिए, रोज 2 पन्ना फेयरलेस कॉन्ट्रैक्ट का और व्हाइट पेपर का स्टडी करिए, 2 पेज। क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो हमेशा आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और प्रश्न आएंगे, तो आप खुल के खेल नहीं पाएंगे, जो शायद हम खेल रहे हैं। हमारा उद्देश्य देखो, मैं इस पैनल के माध्यम से बता दूं, हमारा उद्देश्य लोगों को क्रिप्टो स्कैम से बचाना है, जो शायद गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। बात समझ रहे हैं? और आप सभी लोग को पता है कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, चाहे वो टाटा हो, मित्तल हो, जिंदल हो, अंबानी हो, ये सब बिटकॉइन रखे। जितने ही बड़े बड़े आइकॉन एक्टर्स हैं, शाहरुख, अमिताभ, सब बिटकॉइन रखे, अर्थात क्रिप्टो में निवेश किए हैं। या क्रिकेटर है, हर व्यक्ति किया है। और ये गवर्नमेंट भी जानती है, गवर्नमेंट के कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी रखे हैं। हाँ, ये बात अलग, हमारे यहाँ भी उसको लेकर लॉ नहीं है या टैक्सेशन सही नहीं है, या कई चीजें और भी होती है। लेकिन क्रिप्टो इज जेन्युइन एसेट्स, ठीक है। और इसको समझना जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है, इसको हमको टेक्नोलॉजी को मतलब जानना जरूरी है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ हमारे इस पैनल में या हमारे एलडीएस में, लोग सिर्फ ना पैसा बनाने आए हैं, 2 गुना 4 गुना, हम कैलकुलेशन दिखाते हैं तो खुश हो जाते हैं। मैं ये कहूंगा सर, हमको पहले इस गेम को समझना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पैसे गलत कंपनी, गलत फॉर्म में लूटे जा रहे हैं, भारतीय को डूब रहे हैं। और इस पैनल में भी कई लोग डूब चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, ये ग्रो टुगेदर टीम में या एजुकेशन में या ओरिजिन के माध्यम से हम लोगों को इस गेम से बचाना चाहते हैं। और कोई क्रिप्टो का जेन्युइन चीज है, उसकी हम नॉलेज देते हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि आप इसमें पैसे लगाओ, हम ये कहते हैं अगर आपको समझ में आता है पैसे लगाइए। और हम तो समझ चुके हैं, तो हम जितना हमारे पास क्षमता हम लगा रहे हैं। और मैं हमें, क्योंकि मुझे अपने इस बिजनेस को भारत में नहीं रखना है, क्योंकि भारत में लॉ को लेकर, टैक्सेशन को लेकर
और बहुत चीज़ें हैं। मैं इस बिज़नेस को पैम वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ और उसमें मुझे आप लोग का साथ और सहयोग चाहिए। अपने डाउट को हम कितनों बता लें, शायद आपको क्लियर नहीं होगा, सेल्फ स्टडी इज़ द मेन स्टडी। और मैं कई बार गुस्साता हूँ, कई बार चिल्लाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, लेकिन यू लर्न दैट। आप एक डायरी बनाओ सर अलग से। आप ज़ूम में आ गए, खाना बना रहे हैं, चाय पी